क्या बीजेपी कांग्रेस राजस्थान में चुनाव अभियान का आगाज कर चुकी है? रणभेरी के क्या मायने हैं? दो नेता अगर आते हैं, राहुल गांधी और अमित शाह, तो फिर क्या इसके बाद चुनावी हलचलें राजस्थान में देखने को मिलेगी? इन्हीं के लबो लबाब से जुड़ा सवाल था और 91% दर्शकों की राय कहती है कि जी हाँ, राजस्थान में अब चुनावी माहौल तैयार हो चुका है। तो इस माहौल के मुताबिक फिर क्या अब राजस्थान के लिहाज से होना चाहिए? क्या सरकार बेहतर करेगी और क्या विपक्ष लगातार चुनौतियां पेश करेगा? तो मैं ज्योति जी अब आपका रुख करना चाहता हूं। विपक्ष क्या चुनौतियां रखेगा, क्या सवाल रखेगा कि राजस्थान के लिहाज से आने वाले 1.5 साल बेहतर हो? देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरे समय बीजेपी की तरह नहीं रही है, जहां पर 4.5 साल तक मुख्यमंत्री जी गायब रहती हैं और फिर अचानक से प्रकट होती हैं और फिर वो अपना अभियान चलाती हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार 5 सालों से लगातार यहाँ पर हर एक मुद्दे को उठाती रही है, चाहे वो बिजली पानी के बढ़े हुए बिलों को लेकर के हो, चाहे महंगाई को लेकर के हो, चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे वो युवाओं की बात हो, बेरोजगारी की बात हो। कांग्रेस ने हर चीज़ को अपना मुद्दा बना करके सरकार के सामने चुनौती पेश करने का काम किया है और आगे भी लगातार करती रहेगी। अगर जनता ने हमको विपक्ष में बैठने की भूमिका दी थी तो हमने उस विपक्ष की भूमिका को अपनी पूरी ईमानदारी से, अपने कांग्रेस संगठन की पूरी ताकत से उसको यहाँ पर पेश किया, ना कि हम यहाँ से कोई गायब हो गए और फिर अचानक से प्रकट होने लगे। राहुल गांधी आए, किसान का मुद्दा उठाया, किसान के लिए क्या हुआ? देखिए, किसान के लिए तो राहुल गांधी जी ने पहले भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर के भी मुद्दा उठाया था और उसमें बीजेपी सरकार को पीछे हटना पड़ा था। हम कर्ज माफी के लिए निश्चित रूप से संघर्ष करेंगे, तब तक संघर्ष करते रहेंगे जब तक कि सरकार झुक करके किसानों का ऋण माफी के लिए जो घोषणा है, बल्कि हम तो ये उम्मीद करते हैं कि अभी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं वो कल 22 तारीख के लिए राजस्थान के सभी किसान संगठन, करीब 39 किसान संगठन है, मिलकर राजस्थान बंद का कॉल किया है। लेकिन मेरे ख्याल से कांग्रेस की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है फिलहाल। देखिए, कांग्रेस पार्टी किसानों के हितों के लिए हमेशा से उनके साथ और समर्थन के लिए उनको ताकत देने के लिए हमेशा से खड़ी रही है। और अगर जो कल भी जो कॉल है उस पर भी निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी किसानों की उनकी लड़ाई के साथ में 100% वहां पर उनके साथ खड़ी है और उनका ये जो सरकार पे जो अपनी मांगे मनवाने का या अपनी बात पहुंचाने का जो जरिया है उस पर निश्चित रूप से उनके साथ खड़ी है और हम संघर्ष भी तब तक करते रहेंगे। बल्कि हम यही कह रहे हैं कि जब ऐसे मौके पर जब किसानों की लगातार आत्महत्याएं सामने आ रही हैं और जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां आते तो उनसे निश्चित रूप से उम्मीद की जाती है कि वो इस बारे में प्रतिक्रिया दें कि वो ऋण माफी के लिए करेंगे या नहीं करेंगे, कोई बात करेंगे नहीं करेंगे, किसानों उजली तस्वीर तो दिखा दी अमित शाह साहब ने, लेकिन जो आलोचना करनी होती है एक अध्यक्ष प्रमुख के लीडर के नाते तो वो रहा नहीं। कांग्रेस प्रतिनिधि की 1-2 बातों का जवाब दे दूं। ये बातें करते हैं कि राहुल गांधी, किसान भूमि, जब ये नाम आता है तो बरबस ही रॉबर्ट वाड्रा का जिक्र भी आ जाता है। तो जो राजस्थान में अगर किसान भूमि और राहुल गांधी का आता है, जिक्र होता है, तो रावत वादी का तो स्वाभाविक जिक्र आ जाता है, तो उसको तो साइड में रखिए। तो राहुल जी के नाते बात है, इसलिए वो वाली बात है। फैसला कर दीजिए, सरकार आपकी है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ अब तक हो जाना चाहिए था अगर कुछ गलत होता, लेकिन मैं उस पर बात करना मानते हैं, कानून का राज है इस देश के अंदर। दूसरी बात, जहां तक आप इलेक्शन मोड की बात करते हैं, देखिए पार्टी तो पहले से काम कर रही है, मैंने आपको बताया, तो इसमें कोई नई बात तो है ही नहीं। अगर राजस्थान में किसान असंतुष्ट है, लगातार आंदोलन कर रहा है, पहले गांव बंद होता है, फिर किसान कर्फ्यू होता है और अब राजस्थान बंद का कॉल किया गया है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो नाराजगी है। अगर किसान बीते 2 महीने में 6 से 8 के आसपास आत्महत्याएं करती हैं तो कुछ तो मायने हैं। मैं आंकड़ों को लेकर खरीद, सरकारी खरीद पर अगर सवाल तथ्यों पे आधारित बात करें तो जहां भी किसान की इसकी बात हुई है, किसानों के लिए जी मैं आपके सामने लेके आना चाहता हूं। जहां तक आत्महत्या का सवाल है, किसान जो भी पीड़ित था, एक बहुत लंबी प्रक्रिया, उसके अंदर मुझे लगता है एक अलग से डिबेट होगी, पर प्रतिशत तो जो आंकड़ा है जो अभी तक हुए किसान वो 6 या 8 से हुए। अगर कांग्रेस के 2010 से लेकर 13 तक की बात देखें तो 200-250। मैं उसमें बात नहीं कर रहा। मेरा सवाल शायद आप समझे नहीं। मेरा सवाल ये था, पार्टी के एक लीडर है जो पार्टी को नेतृत्व देते हैं, वो आते हैं और अच्छी अच्छी बातें करते हैं तो ठीक है, गुडी गुडी हो गया, लेकिन क्या आलोचना करते हुए अपनों को, आपने कहा क्रिटिक्स आर बेस्ट फ्रेंड्स, तो क्या वो यहाँ पर वो भूमिका अदा करेंगे? अब जी बिल्कुल, अगर कोई समस्या है जो पार्टी की है, अगर कोई नीचे से समस्या आ रही है, मैं ये कहा 3 दिन के लिए वो यहाँ पे हर वर्ग से अलग ढंग से मुलाकात होने वाली बात है। अगर उन्हीं से तो फीडबैक लिया जाएगा। अगर कहीं मैं आपको बात कह रहा हूँ, चाहे किसी भी बात हो, जीएसटी की बात हो, चाहे किसान वाली बात है, वो कोई अंतिम निर्णय किसी भी चीज पे नहीं है। हम खुले हैं, संवाद बातचीत के लिए हमेशा खुले हैं और आज भी खुले हैं, कल भी खुले रहेंगे। और किसी भी चीज में कोई अंतिम निर्णय नहीं है, चाहे ऋण माफी की बात हो, चाहे जीएसटी की बात हो। जीएसटी के लिए मैं आपको आपके मंच के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं कि कोई भी निर्णय अंतिम नहीं है।
आप दिसंबर तक 6 महीने चलिए, तक मैं नहीं, और ये सरकार ने सब- प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है, मैं प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि अगले चलिए, 6 अब महीने आपसे तक सहमत कोई है, भी मैं hard फिर decision conclude नहीं ले करना जाएंगे। चाहूंगा debate को। स्वागत जी। है। देखिए मैं काम बता रहा हूँ, मैं तो दीपक जी की इस बात से एग्री करती हूँ आइटम्स है कि ये उनको चुनावी तो मोड में आपको नहीं GST आए, में क्योंकि लगाना है। अगर चुनावी मोड में एक ये लाख से- आते तो आज किसानों के ऋण माफी की बात करते अरे यूपी की तरह, चुनावी लेकिन मोड आज अब जब ये बिल्कुल बात मैं नहीं कर रहे हमारे इसका मतलब मुख्यमंत्री अभी जी ने चुनावी 3 मोड महीने में नहीं पहले आए। जोधपुर में जब घूम गया आएंगे था। किसान और और एक आत्महत्या की कर बात लेंगे, करनी थी। वहाँ लेकिन वो काम रफ्तार नहीं पड़ा, परवान परवान नहीं पहुंचा, वो काम परवान नहीं पहुंचा। चलिए, मैं उसके पहले किसानों की बात कंक्लूजन पे आते हैं, कंक्लूजन पे आते हैं। अगर दोनों पार्टियों को चुनावी मोड पर आना है और जनता का दिल जीतना है, ओम सैनी साहब, किसके लिए क्या सीख है? कांग्रेस को क्या राह पकड़नी चाहिए और बीजेपी और खासतौर पर अमित शाह अगर जयपुर में है तो अब उनकी क्या जिम्मेदारी बन जाती है? देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस को जो भारतीय जनता पार्टी ने सुशासन के लिए घोषणाएं की थी उनको जांचना चाहिए। रोजगार कितना दे दिया और महंगाई पे कितना नियंत्रण हो गया, लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है, और स्मार्ट सिटीज़ जो बनाने का, वर्ल्ड क्लास सिटीज़ बनाने का सिलसिला था उसमें क्या किया, ये कांग्रेस को जांचना चाहिए, अपना संगठन बेहतर करके मैदान में आना चाहिए। ठीक इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को ये देखना चाहिए कि उनके यहाँ जो असंतुष्टों का जो एक सिलसिला है, जो प्रभावशाली नेता अलग बैठे हुए हैं, उनको कैसे जोड़ा जाना चाहिए, और जो पार्टी सिमट करके मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के बीच में रह गई है उसको कैसे जनमानस के साथ में और संगठन के साथ में जोड़ा जाना चाहिए, प्रशस्तिगान करने वालों से परे निकाल करके कैसे बात की जानी चाहिए, इस पे गौर करना चाहिए। और साथ साथ में मैं जिम्मेवारी समझ रहा था कि अमित शाह साहब जो बिहार को और साथ साथ यूपी को ठीक से समझ करके और उसके बाद में राजस्थान में भी वैसा ही कुछ देना चाहते हैं। बड़ा दुर्भाग्य है कि वो यहाँ पर उस तरीके से कारगर नजर नहीं आ रहे जिस तरीके से वो यूपी में खास तौर से 1 साल 1.5 साल तक काम करने के बाद में यूपी का जो सारा नक्शा बदल दिया, वो राजस्थान में मुझे लगा कि वो तो सारे उस यशोगान में फंस के रह गए जो उन्होंने सुना और देखा। उनको उनसे उम्मीद की जाती थी कि सरकार से पूछते कि किसान कैसे मरे, उनसे उम्मीद की जाती थी कि बेरोजगार कैसे घूम रहे हैं, लोगों को परेशानी कैसे है, पार्टी के अंदर नाराजगियां कैसे है, और ये जो वीडियो वायरल हो रहे हैं इसका मतलब क्या है। अगर ये जानने की चेष्टा करते तो निश्चित रूप से मुझे उज्जवल भविष्य नजर आ रहा था भारतीय जनता पार्टी का, जो अपने आप में अभी तक काफी संगठित है। चुनावी माहौल में करीब कौन है फिलहाल? दोनों देखिए, मैं जहां तक मुझे लगता है कि आगे बढ़ रही है, जो बांसवाड़ा से जो आगे बढ़ गई गाड़ी वो तो है कांग्रेस की, और जो पीछे से आकर के धक्का खा रही है अमित शाह से जो महसूस कर रहे थे कि उनसे आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा, वो मेरे को लग रहा है कि जयपुर तक सीमित होकर रह गया। राजस्थान में इसका कोई संवाद मुझे जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। एक आखिरी सवाल इस बीच में, अब अमित शाह 2 दिन है, इस लिहाज से अगर 1 to 1 किसी बीजेपी लीडर से बात करते हैं, जमीन तक फीडबैक लेकर जाने की बात करते हैं, तो क्या लगता है कि दिल्ली लौटेंगे उसके बाद कोई बड़ी तस्वीर नजर आएगी यहाँ पर? देखिए, मैं समझता हूँ कि इनके चेहरे से, इनकी मुद्राओं से, इनके बयानों से, संवादों से जो चीज़ स्पष्ट होनी चाहिए, जिसको सामान्य जन जानना और समझना चाहता है कि अमित शाह हमें गहराई से हमारी सारी परेशानियों को महसूस कर रहे हैं, राजस्थान की परेशानी, संगठन के स्तर पर भी और सरकार की जो गतिविधियां उनको भी अपने स्तर पर देख रहे हैं। वो जब तक उनके मुंह से सामने नहीं आएगी 2 दिन के उसके बाद में, तब तक उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। जो आज का इंप्रेशन है वही बना रहा है। चलिए, कई पहलू हैं इस बीच में हमारे सामने, उम्मीद करेंगे इस रणभेरी में फायदा जनता का हो, राजस्थान का हो। फिलहाल के लिए इतना ही। सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए आप सभी से इसी उम्मीद के साथ विदा चाहते हैं कि आने वाला कल सबके लिए आज से बेहतर साबित हो।